सिर्फ डैम फंड ही नहीं, साबिक चीफ जस्टिस अपने दौर में कई और हवालों से भी तनकीद की जद में रहे और अब भी उन पर अपोजिशन की तनकीद का सिलसिला जारी है। उनके दौर में जुडिशल एक्टिविज्म उरूज पर रहा, आज खुद नोटिस की भरमार रही, सियासतदानों की नाअहलियाँ हुई, तौहीन अदालत के नोटिस हुए, सजाएं हुई और कई मुतनाज़ रिमार्क्स भी सामने आए। साबिक चीफ जस्टिस पर यह तनकीद होती रही कि उन्होंने अदालतों में ज़ेर इल्तवा लाखों केसेस पर तवज्जो नहीं दी और इंतजामी मामलात में मुदाखलत की। साबिक चीफ जस्टिस अपने दौर में सूबों में अस्पतालों का दौरा करते नजर आए, जहनी अमराज के मराकज़ और जेलों में भी गए, बराह रास्त अवामी मसाइल सुनते रहे, साफ पानी और सेहत के मसाइल पर खुद नोटिस भी लिए, मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी का जायजा लेते रहे, हुकूमती वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स को तलब करते रहे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर एक बड़ा इल्ज़ाम यह भी है कि उन्होंने अपने दौर में जजेस के इख्तिलाफ़ राय को दबाया। उनके दौर के 3 सीनियर जजेस ने मुख्तलिफ मामलात पर इख्तिलाफ़ किया और वह इख्तिलाफ़ अदालती फैसलों तक महदूद नहीं रहा। जस्टिस दोस्त मोहम्मद, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफ़ राय सामने आया। ऐसा तारीख में पहली बार हुआ कि आइन के आर्टिकल 184(3) से मुताल्लिक सवालात उठाने पर चीफ जस्टिस ने दौरान समाती बेंच तोड़ दिया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बेंच से समात के दौरान निकालकर 3 रुकनी बेंच को तोड़कर 2 रुकनी बेंच बना दिया और फिर कुछ देर बाद ही वही केस नए बेंच ने सुना। चीफ जस्टिस के इस अमल पर पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इख्तिलाफ़ी नोट लिखा, फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी अपना इख्तिलाफ़ी फैसला जारी किया, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को 3 रुकनी बेंच से निकालकर और फिर नए 2 रुकनी बेंच की तश्कील को गलत करार दिया था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के जुडिशल करियर का एक अहम पहलू ये भी है कि उनके रिटायरमेंट के बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ने उनके कई मशहूर फैसलों को रिवर्स कर दिया। पहले बात करते हैं पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट PKLI के केस की। 24 मार्च 2018 को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने PKLI में होने वाली मुबैना माली बेज़ाब्तगियों और उसके डॉक्टर्स की ज़ायद तनख्वाहों के मामले पर खुद नोटिस ले लिया। न सिर्फ नोटिस लिया बल्कि उन्होंने PKLI के सरबरा डॉक्टर सईद अख्तर को मुअत्तिल करते हुए उनके बगैर इजाज़त बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी और PKLI के मामला चलाने के लिए एक एडहॉक कमेटी बना दी और तमाम माली मामलात के फोरेंसिक का भी हुक्म दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार खुद नोटिस की समातों के दौरान डॉक्टर सईद अख्तर की सख्त सरजनिश भी करते रहे और उनके बारे में सख्त रिमार्क्स दिए। जून 2018 की एक समात के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार ने डॉक्टर सईद अख्तर पर बरहमी का इजहार करते हुए पूछा था कि आपने कौमी खजाने का 20 अरब रुपए कहाँ लगा दिया, 12-12 लाख रुपए पर डॉक्टर भर्ती करके कौन सी मुल्क की खिदमत की है, क्यों ना अभी वजीर आला पंजाब को तलब करके सब कुछ दिखाऊं। इसी समात में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने डॉक्टर सईद अख्तर को अदालत की इजाज़त के बगैर मुल्क से बाहर ना जाने का हुक्म दिया और ये कहा कि मुकम्मल एहतसाब होगा, भागने नहीं दिया जाएगा। अदालत ने PKLI में 20 अरब रुपए के अखराजात के फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म देते हुए 3 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की थी। ये अस्पताल बन रहा था, जिगर की पैबंदकारी होनी थी, जो दीगर किडनी के मसाइल हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया जा रहा था, उस पर काम रुक गया। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने PKLI के सरबराह डॉक्टर सईद अख्तर और अस्पताल को चलाने वाले बोर्ड को मुअत्तिल कर दिया। ये उस डॉक्टर के साथ किया जा रहा था जो अमेरिका में टेक्सास हेल्थ साइंसेज सेंटर के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में बतौर चेयरमैन खिदमत अंजाम दे चुके थे, पाकिस्तान में भी खिदमत अंजाम दे रहे थे। बहरहाल ये केस सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। इसी दौरान इस इदारे में होने वाला सारा काम रुका रहा, मगर फिर चीफ जस्टिस साकिब निसार रिटायर हो गए और 27 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उन्हीं के फैसले को मनसूख कर दिया और पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट यानी PKLI के सर्विस स्ट्रक्चर पर लिए गए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खुद नोटिस को निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सईद अख्तर के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी को भी खत्म कर दिया और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अस्पताल के इंतजाम को चलाने के लिए बनाई गई उबूरी कमेटी को भी तहलील कर दिया। ये फैसला तो वापस हो गया, मगर ये सवाल उठता रहा कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ये खुद नोटिस क्यों लिया था और जस्टिस साकिब निसार के भाई जो खुद भी एक डॉक्टर हैं उनका इस सारे मामले से क्या ताल्लुक था। डॉक्टर सईद अख्तर ने खुद इस हवाले से तफसीलात बताई। 11 मार्च 2018 को चीफ जस्टिस साहब ने मुझे अपने घर पे बुलाया। मीटिंग थी, ये स्केड्यूल हुई थी ट्रांसप्लांट के बारे में। चीफ जस्टिस साहब को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझसे, डॉक्टर साजिद निसार साहब तशरीफ लाए, जिनको मैं नहीं जानता। किनके भाई? चीफ जस्टिस साहब के भाई। चीफ साहब के जब वो भाई साहब की मौजूदगी में जब मैंने मजीद PKLI के बारे में बताना शुरू किया तो सडनली डॉक्टर साजिद निसार साहब ने बड़े गुस्से के आलम में मुझसे कहा कि भाईजान इनसे पूछें कि इनको 20 अरब रुपये किस बात के मिले। तो मेरे लिए वो एक बड़ा अनयूजुअल और गैर महज़िब लबो लहजा था, बड़ी सख्ती थी उसमें, करख्तगी थी। तो मैंने कहा जी ये मुझे तो कोई 20 अरब रुपये नहीं मिले। एक अदारे के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने 20 अरब रुपये मुतय्यन किए और तो कहने लगे भाईजान आपको याद है कि जब सर्विसेज अस्पताल में पानी की टैप्स भी टूटी हुई थी तो हमने चंदा जमा करके तो टैप्स ठीक कराई, तो हमारे पास तो टैप्स ठीक कराने के भी पैसे नहीं और उनको 20 अरब रुपये मिल गए। तो मैंने उनको कहा कि देखिए मेरी चीफ मिनिस्टर से ये कैटेगोरिकल कंडीशन थी कि चूँकि गवर्नमेंट के अस्पतालों का बजट ऑलरेडी बहुत मीगर है, PKLI के लिए गवर्नमेंट के अस्पतालों के बजट से एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि भाईजान ये तो 8 से 10 लाख रुपए तनख्वाहें दे रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल दे रहे हैं, इसलिए कि जिन डॉक्टरों को मैं लेके आया हूँ
उनमें कोई $1 मिलियन कमाता था, कोई $500,000 कमाता था। ये 10 लाख रुपए तो उनके एक दिन की तनख्वाह है, तो ये 10 लाख के खातिर ये लोग नहीं आए। यहाँ से बात बहुत बिगड़ने लगी। चीफ जस्टिस साहब एकदम खड़े हो गए और गुस्से में उन्होंने कहा कि जी मेरा भाई तो 1,35,000 रुपये लेता है, तो आपने कैसे इनको मुअद्दबाना अंदाज में कहा कि देखिए आपके भाई ज़रूर 1,35,000 लेते होंगे, लेकिन शाम को वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस में वो अच्छे पैसे बना लेते हैं। बस वहाँ से फिर वो उनको बहुत ही गुस्सा चढ़ा और उन्होंने कहा मैं आप लोगों के खिलाफ 100 मोटो लूँगा और मैं आप लोगों को देख लूँगा। और फिर उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी को बुलाइए और उसको हेल्थ सेक्रेटरी को बुलाए। तो दैट वाज द टाइम थिंग्स बिकेम वेरी अनकम्फर्टेबल। तो मैंने फिर कहा कि हमें एक्सक्यूज़ करना चाहिए। तो फिर वहाँ से दिस इज़ हाउ द होल थिंग्स स्टार्टेड। और उसके चंद दिनों के बाद फिर 100 मोटो शुरू हो गया। साबिक चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के 3 माह बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक और मशहूर फैसले को मनसूख करते हुए मोबाइल फ़ोन कार्ड्स पर टैक्सेस दोबारा बहाल कर दिए। मई 2018 में साबिक चीफ जस्टिस ने इस मामले का खुद नोटिस लिया था और 11 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फ़ोन कार्ड्स पर टैक्स वसूली को ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया था। मगर जस्टिस साकिब निसार की रिटायरमेंट के सिर्फ 3 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही उनका ये फैसला भी मनसूख कर दिया और मोबाइल फ़ोन कार्ड्स पर मुअत्तल किए गए तमाम टैक्सेस दोबारा बहाल कर दिए। सिर्फ यही नहीं, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को सियासी जमातें मुसलसल तनकीद का निशाना बनाती रही हैं। बाज़ दफ़ा उनके फैसले तनकीद की वजह बने तो बाज़ मौक़े पर उनके अमली इक़दामात की वजह से तनकीद हुई। दिसंबर 2017 में इमरान खान नाअहली केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को साबिक और अमीन करार देकर उनके खिलाफ पटिशन खारिज कर दी गई। जहांगीर तरीन ताहयात नाअहल हो गए। सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद एतराज़ात उठाए। खुद इमरान खान ने जहांगीर तरीन के फैसले पर तनकीद की तो नून लीग ने इमरान खान को साबिक और अमीन करार देने के फैसले पर तनकीद की। इसी तरह जुलाई 2018 में आम इंतखाबात से कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस साकिब निसार ने शेख रशीद के हमरा रावलपिंडी के एक अस्पताल का दौरा किया और एक दफ़ा फिर तनकीद की जद में आ गए। सियासी जमातों ने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ जस्टिस शेख रशीद की इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। साकिब निसार के दौर में ये सब कुछ होता रहा। जुडिशल एक्टिविज्म उरूज पर रहा। वो दूसरे इदारों को बेहतर करने में लगे रहे, हुकूमत की सरजनिश करते रहे, डैम फंड की मुहिम चलाते रहे, मगर उनके दौर में भी मुल्क भर की अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में इजाफा ही होता चला गया। उन पर तनकीद हुई कि अस्पतालों की जगह मातहत अदालतों का हाल देखें। फिर चीफ जस्टिस साकिब निसार उस तरफ मुतहरिक हुए और फिर उन्होंने 23 जून 2018 को लाड़काना की सेशन कोर्ट का दौरा किया। कमरा अदालत में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास पड़े फ़ोन को उठाया और फिर मोबाइल फ़ोन की मौजूदगी पर बरहमी का इजहार करते हुए मोबाइल फ़ोन मेज़ पर फेंक दिया। कौन सी प्रोविंस है ये? किधर है सेशन जज? पता करें क्या कर रहे हैं, उससे पूछे कौन सी प्रोविंस ज़्यादा प्रोसीड कर रहे हैं, उनको नहीं पता। कमरे में रखिए। जैसे कमरा अदालत में गए और वो भी मीडिया को साथ लेकर और फिर वहाँ जो कुछ हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। चीफ जस्टिस के इस इक़दाम पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुर्तज़ा गुल ज़मीर सोलंकी ने इस्तीफ़ा दे दिया, मगर उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। बाद में चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ाम लगा कि वो खुद कमरा अदालत में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। केस की समाअत के दौरान उन्होंने मोबाइल फ़ोन निकाल कर कहा था कि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। जस्टिस साकिब निसार के इस अमल पर वकला ने भी एहतजाज किया। कराची बार की जानिब से एक करारदाद भी सामने आई कि जिसके मुताबिक कराची बार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मुर्तज़ा गुल ज़मीर सोलंकी के हालिया इस्तीफ़े से मायूसी हुई है, जो उन्होंने मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस के हाथों अवामी सतह पर तस्दील के बाद दिया। कराची बार ने अपनी करारदाद में लिखा है कि हम चीफ जस्टिस के इस फैसले की तारीफ करते हैं कि मातहत अदालतों का जायज़ा लिया जाए, मगर हम समझते हैं कि टीवी कैमरों के सामने एक जुडिशल ऑफिसर की तजलील मीडिया रेटिंग्स को तो बेहतर कर सकती है, मगर इससे अदलिया की कारकर्दगी में कोई बेहतरी नहीं आ सकती। कराची बार की करारदाद के मुताबिक बार अदालती निज़ाम में एहतसाब और शफाफियत का कायल है, मगर बराह रास्त टीवी पर एक रियलिटी शो के जरिए नहीं। पाकिस्तान की कोई अदालत अदालती मामलात की बराह रास्त कवरेज की इजाज़त नहीं देती। चीफ जस्टिस ने ना सिर्फ इस जज बल्कि अपने ऑफिस के वक़ार को भी मजरूह किया है। ये सब कुछ होता रहा साकिब निसार साहब के दौर में।